आप लोगों को इस बीमारी के बारे में जानने की, मालूमात करने की बहुत ज़रूरत है। उनमें उत्सुकता है, वो चाहते हैं कि उनको इस बीमारी के बारे में मालूम पड़े। और चूँकि ऐसा कोई बॉम्बे में है नहीं या महाराष्ट्र में मैं नहीं समझता कि कोई ऐसी संस्था है जो पब्लिक के साथ में इंटरेक्ट करती है या उनको समझाने की कोशिश करती है अपनी बीमारी के बारे में, कई डिफरेंट पहलुओं के बारे में। जैसे हमने पिछले एक वर्ष में कभी औरतों के बारे में मीडिया करें, क्योंकि 10 लोग साथ में करेंगे तो नहीं होगा। यह व्यक्ति कौन है? जूलियस सीजर, सर आइजैक न्यूटन, नेपोलियन बोनापार्ट और लियोनार्डो दा विंची। यस, आइजैक न्यूटन बिल्कुल सही आंसर है। आप सबको मालूम होगा कि आइजैक न्यूटन 19वीं सेंचुरी के बहुत बड़े मैथमेटिशियन थे। उन्होंने प्रिज्म थ्योरी निकाली और उन्होंने 3 फंडामेंटल लॉ जो न्यूटन्स लॉ हैं वो निकाले, जिनके बेसिस पे पूरी फिजिक्स चलती है। आप ये कहना चाहेंगे कि मैंने ये इनको यहाँ क्यों लाया हूँ? मैं आपको सिर्फ यह बताने के लिए इनको यहाँ पर आपके सामने लाया हूँ कि उनको भी गिरगी की बीमारी थी। सो आइजैक न्यूटन हैड सफर्ड फ्रॉम एपिलेप्सी। आपको मालूम था सर? मुझे बिल्कुल नहीं मालूम थी बात। अब ये दूसरे व्यक्ति आपके सामने आ रहे हैं, बताइए ये कौन है? आइजैक न्यूटन, जूलियस सीजर, नेपोलियन बोनापार्ट या लियोनार्डो दा विंची? यस, नेपोलियन बोनापार्ट इज द करेक्ट आंसर। He was General of French Army at 24 years of age, youngest general, and he was the greatest military genius. आप सबको मालूम है, and extremely बहुत ही होशियार आदमी। Anybody? Yes, please. थॉमस अल्वा। तो अभी तो कुछ बचा ही नहीं। कई बार ऐसा भी हो सकता है लाइफ में, एक ही चीज 2 बार आ जाए। ये भी सर आइजैक न्यूटन है। तो कभी कभी अगर कोई चीज दोबारा आ जाए तो आप चक्कर मत खाइए, कॉन्फिडेंस रखिए। लाइफ में कई बार ऐसा हो सकता है, उससे घबराइए मत। अल्वा एडिसन, सोक्रेटिस, एरिस्टोटल या जूलियस सीजर? आप बोलिए जी। जूलियस सीजर इज जूलियस सीजर एब्सोल्युटली करेक्ट। 13 अभी उनको देना पड़ेगा, वास्को डी गामा। और कोई गैस? वास्को डी गामा इज रॉन्ग आंसर। करेक्ट आंसर इज लियोनार्डो दा विंची। वापस देखिए। Alexander Graham Bell. Okay. So after Alfred Nobel. हाँ। And he also had टीजे हॉल नालंदा। everybody knows him, so no guess. This is Jackie Rhodes, famous personality, cricketer. In India, everybody knows the cricketer. There is no guess. But he had also. ठीक, ये व्यक्ति कौन है? अलाउद्दीन खिलजी, सिकंदर लोदी, मोहम्मद बिन तुगलक और अलेक्जेंडर द ग्रेट। Everybody knows it. Alexander. One side is Charles Dickens, which is incorrect. Another side is Thomas Alva Edison, which is correct. American inventor, scientist, businessman, and he developed many devices जो कि वर्ल्ड को इन्फ्लुएंस किया। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो फोनोग्राम, जो म्यूजिक का चालू हुआ था, अपना पुराना ग्रामोफोन जो करते हैं, वो उन्होंने
निकाला था, और लाइट बल्ब जो उन्होंने चालू किया था, द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट जिसको भी मिर्गी की शिकायत थी। एगेंथा क्रिस्टी, हैनिबल और मार्टिन लूथर। मार्टिन लूथर। So everybody, so many people are correct. मार्टिन लूथर, जर्मन प्रीस्ट, जो लोग तीनों करेक्ट थे उनको तीनों को मिल गया। He is a church reformer and he also has epilepsy. So lastly, identify this person: Charles Dickens, Martin Luther, Michelangelo, and Michelangelo. Let's see. So only 0.5% जो मिर्गी की बीमारी है वो रेजोनेट होती है, बाकी सब पैदा होने के बाद, ब्रेन में डिस्टर्बेंस होने के बाद किसी को भी हो सकती है। ये फॉल्स है। जो मिर्गी के मरीज है वो पागल होते हैं, क्रेजी होते हैं। जोर से बोलिए थोड़ा सा लोग। वेरी गुड। तो मिर्गी की आपने आज मुझे जीवन का अलग ही अनुभव दिया है, और मैं ये बताऊं कि ये जो अनुभव है ये बहुत ही मीनिंगफुल है मेरे लिए भी और आप सब के लिए भी। आज अगर हमारे देश में कोई सबसे ज़्यादा चीज़ ने जो असर डाला है वो है राइट टू इन्फॉर्मेशन। राइट टू इन्फॉर्मेशन जो है उस चीज़ ने पूरे इंडिया में सबसे ज़्यादा असर डाला है, और इन्फॉर्मेशन ही जो है वही सब कुछ है। अगर ट्रांसपेरेंसी है जीवन में, ज़िंदगी में, तो सब कुछ क्लियर होता है। अगर ओपेकनेस है और आपको मालूम नहीं क्या हो रहा है, तब बात समझ में नहीं आती और वो बहुत बड़ा एक कन्फ्यूजन होता है। तो इन्फॉर्मेशन हासिल करना, एक चीज़ के बारे में जानकारी रखना, बीमारी या परेशानी ज़्यादा करके आदमी चुनता तो नहीं है, चाहता तो नहीं है। अब अगर आ गई तो उसको एक्सेप्ट करना और उसके बारे में जानकारी लेना, उस जानकारी को इस्तेमाल करना, वो एक बहुत बड़ा सोल्यूशन। दवा तो एक सोल्यूशन है, पर दवा से बढ़ के जो सोल्यूशन है वो है नॉलेज, उसके बारे में इंफॉर्मेशन रखना, उसको समझना। अगर आपने उसको समझ लिया और सही तरीके से समझ लिया, ये आपका सौभाग्य है कि आप बम्बई जैसे शहर में बैठे हुए हैं और इतने लायक, इतने होनहार और इतने मशहूर डॉक्टर सूर्या, डॉक्टर राठौर, डॉक्टर पाटिल, ये सब आपके साथ में हैं और आपको सही तरीके से बात बता रहे हैं। ये आपका बहुत बड़ा सौभाग्य है। मैं चाहूँगा आप लोग लगातार इसका फ़ायदा उठाते रहें और ज़्यादा से ज़्यादा जो आपकी जानकारी में लोग इस तरीके की बीमारियों से परेशान हों, उन सबको लाएं। उन सबको मैं समझता हूँ जिस हिसाब से अभी डॉक्टर साहब ने जितना अच्छा समझाया, मैं तो कभी समझ ही नहीं पाया। मैं माफ़ी चाहूँगा, मतलब मैं उतना नहीं समझता था इस बीमारी के बारे में और उस तरीके से नहीं समझता था जैसा कि इन्होंने अभी समझाया। मैं बहुत ही ले पर्सन हूँ एक मेडिकल साइंस में, और मेरी जानकारी भी बहुत बड़ी इसमें आज। ये आप लोगों के अपने समझने की बात है, उसको समझें और उस जानकारी को इस्तेमाल करें। और हेल्पलाइन तो डॉक्टर साहब ने बता ही दिया कि ये सबकी हेल्पलाइन है, तो इस हेल्पलाइन का भरपूर फ़ायदा उठाएं और अपने जीवन को अपने हाथ में रखें, अपनी समझ में रखें, अपनी मदद करें। अपने जो घर में किसी को अगर ऐसी समस्या हो गई है तो उसको बताएं, उसको समझें, उसकी हेल्प करें ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे तरीके से। और आई विश ऑल ऑफ यू a very very happy and healthy life and time ahead. Thank you very much. We will enjoy the plane that we go and then I'll take you. Thanks.